नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम यानी कि लोकसभा का चुनाव जारी है। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आगे के चरणों में चुनाव होने हैं, कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं। कहां पर क्या होगा, क्या परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, परिस्थितियां भी बदल रही हैं। अलग अलग सीटों की अलग अलग कहानी है, अलग अलग रणनीति है। जनता से हमने बात की, युवाओं से हमने बात की, लेकिन तमाम अलग अलग पार्टियों से जुड़े जो तमाम लोग हैं, नेता हैं, उनको क्या लगता है कि उनकी सीट पर आखिर ये चुनावी लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है और कितने आश्वस्त हैं दावे और वादों को लेकर जो वो जनता के बीच कर चुके थे या आप कर रहे हैं, उसको लेकर जनता क्या मन बना रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सबका अमर उजाला.com पर बहुत स्वागत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम इस वक्त राजधानी दिल्ली की महत्वपूर्ण सीट पर मौजूद हैं, जहां से मनोज तिवारी सांसद हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में है और इस बार उनको तीसरी बार बीजेपी ने टिकट दिया है। एकमात्र सांसद हैं साथ में से जिनका टिकट रिपीट किया गया, बाकी सारे सांसदों के टिकट काट दिए गए। अब दूसरी तरफ कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है। क्या होने वाला है सीट पर, क्या सियासी गणित यहां पर बन रहा है, वही समझने की कोशिश करेंगे और अलग अलग पार्टियों के दावे और वादे क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सभी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं करता हूं, आपसे शुरुआत करते हैं। अपना एक बार परिचय दीजिएगा और चुनावी लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम सचिन मावी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और चुनाव ठीक है, अच्छा चल रहा है। मनोज तिवारी जी हमारे 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार पार्टी ने फिर से उन पर विश्वास जताया है और अच्छे ढंग से चुनाव हमारा बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। आगे जैसा संकल्प देश के प्रधानमंत्री जनता ठान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुनना है। चुनाव भी देश का ही है। बड़े बड़े काम राष्ट्रीय स्तर पे जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विदेश नीति पे जिस प्रकार से एक अलग छाप, इस अमिट छाप जो छोड़ी है, पूरे मतलब लगता है कि जब से देश आजाद हुआ और अब तक की जो अमिट छाप नरेंद्र मोदी ने छोड़ने का काम किया है, उन्हीं के सिपाही के रूप में मनोज तिवारी जी अपना उनका सहयोग कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने भी ऐसा ठाना है कि सबसे पहली सीट दिल्ली की अगर जीत के देंगे तो नॉर्थ ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनोज तिवारी जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की गोद में पहली सीट नॉर्थ ईस्ट सीट को हम डालेंगे। आप आश्वस्त हैं। चलिए देखिए, इनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है कि पहली सीट जो दिल्ली के साथ में से जीत कर दी जाएगी वो मनोज तिवारी की सीट दी जाएगी। लेकिन बाकी अलग अलग दलों के लोगों की क्या राय है, सबसे बात करेंगे, सबकी प्रतिक्रियाएं लेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हैदर अब्बास है। हैदर साहब, क्या लग रहा है जो दावे ये कर रहे हैं, कितना दम उसमें दिख रहा है? सर, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री ना होकर एक इवेंट मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं और जो गोदी मीडिया उनको एक बहुत विशाल का रूप करके दिखा रही है और धरातल पर जो मनोज तिवारी का कार्य है बिल्कुल जीरो है। यहाँ की जनता के बीच एक अजब सा उत्साह है कि हर जो यहाँ का रहने वाला निवासी है, युवा है, वो अपने आप को कन्हैया कुमार समझ के खुद प्रचार कर रहा है। तो जमीन पे यहाँ पे जो है सच्चाई ये है कि कन्हैया कुमार एक तरफा भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं और लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि एक व्यक्ति जो राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा इस सरकार का प्रखर रूप से विरोध करते हैं वो है कन्हैया कुमार जी। 4000 किलोमीटर पैदल चले भारत जोड़ो यात्रा में और यहाँ भी लगातार वो आम जनमानस के बीच जा रहे हैं। साधारण व्यक्ति है, गरीब आदमी है, गरीब परिवार से आए हुए हैं और लोगों की समस्या वो जानते हैं। बेरोजगार युवाओं की आवाज को लगातार उठाते हैं। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। तो हम लोगों को सौभाग्य की बात है, यहाँ पे जो छात्र हैं, युवा है, लोग काफी उत्साहित है कि हमारे बीच एक पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ हमारे बीच सांसद के रूप में आएगा और वह काम करेगा। सांसद मनोज तिवारी जी ने यहाँ दशहरा ग्राउंड है बगल में, इसके लिए 2 बार अनाउंसमेंट करके गए कि इसको मैं बनवाऊंगा कम्युनिटी हॉल। आज उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि यहाँ शादी ब्याह भी लोग अब नहीं करवाते। पहले यहाँ शादी ब्याह होती थी गरीब परिवार के बच्चों की, अब वो भी बंद हो गई यहाँ पे। तो लेकिन एक बात बताइए, आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, बीजेपी पूरी तरीके से एक तरफ आश्वस्त नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगर बीजेपी के नेताओं को हम सुने तो वो कई तरह के आरोप लगा देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगा देते हैं, सेना के विरोध का आरोप लगा देते हैं कन्हैया के ऊपर। तो किस तरीके से जनता को? देखिए, सेना के विरोध की बात कर रहे हैं, अगर सेना में उनके परिवार के 2 लोग शहीद हुए हैं, शायद भाजपा के लोगों को मालूम नहीं है, अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं लोग, इन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा तो इनको नहीं पता शहादत होती क्या है। और बात रही टुकड़े टुकड़े गैंग की, तो माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए स्मृति ईरानी जी चूड़िया कब भेजेंगी, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो वाकई इसमें लिप्त है तो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की, उनको जेल में क्यों मतलब नहीं डाला। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भाजपा से होना चाहिए, कांग्रेस से नहीं होना चाहिए। भाजपा से तो हम सवाल कर ही रहे हैं, आप सबसे ही सवाल होंगे क्योंकि आप सब चुनावी मैदान में हैं। मैम, क्या है यहाँ पर चुनावी मुद्दे, क्या है? तीसरी बार मनोज तिवारी जी को बीजेपी ने टिकट दिया है। बहुत सारे लोगों से हमने भी बात की, हम भी सुबह से अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने कहा कि सांसद जी
कई साल से नजर ही नहीं आए। इस तरह की भी प्रतिक्रिया सुनने को मिली आम राह चलते लोगों की भी। और कई लोगों को लगा कि हाँ काम भी हुआ है, ठीक है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताना है इसलिए हम दे देंगे वोट, लेकिन खुश नहीं है। ये सब मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि ये भ्रम है कि लोग खुश नहीं हैं। मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं भाजपा की यहाँ से इस वार्ड से प्रेसिडेंट हूँ। तो सबसे पहला वहम तो ये है कि लोग खुश नहीं हैं। जो भी आपको प्रतिक्रिया मिल रही है वो ऑब्वियस सी बात है विपक्ष की तरफ से ही मिल रही होगी, क्योंकि ऐसी प्रतिक्रिया जो है वो आम जनमानस की नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे हमारे बस्ती से, हमारी कॉलोनी से भी लोग आए हुए हैं साथ में। तो कहीं भी हम लोगों को नेगेटिविटी नहीं मिल रही है। और हमारा मुद्दा बस एक है, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या कोई भी टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी क्षेत्र हो, सिर्फ डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है। और जब विकास की सीढ़ी जब आप चढ़ रहे होते हैं तो अगल बगल थोड़े बहुत नुकसान को मुद्दा बनाकर वो दूसरे लोग तो आप पे छीटाकसी करते ही हैं, क्योंकि विकास उनकी आंखों में खटकता है। उन्होंने कभी विकास उस तरीके से किया ही नहीं है, वरना 60 सालों में हम कहाँ से कहाँ होते। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जिस विकास का खाका देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर खींचा जाता है, हम उसी की एक लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है। देश भर में यहाँ से प्लानिंग होती है, सब कुछ यहीं से होता है। ऐसे में मनोज तिवारी 10 साल के सांसद, 10 साल की सरकार, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। कितना काम हुआ है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के? अगर मैं बात करूं पूरी लोकसभा क्षेत्र की मैं आपसे अगर बात करूं तो अल्टीमेट जो काम है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय 3 हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मतलब एक तो अभी बिल्कुल तैयार है और शायद उसमें क्लासेस शुरू भी हो गई हैं, और 2 जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयारी के कगार पे, उनके सारे पेपर वर्क सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी, और मतलब उसमें फर्दर 1 साल में मुझे लगता है बिल्डिंग बन जाएगी। दूसरी बात है, आप सभापुर में आपने देखा होगा हॉल्ट है, वो बस अड्डा बनाया हुआ है उन्होंने, हॉल्ट्स बनाए हैं, और बहुत सारे इतने डिफरेंट फील्ड में उन्होंने काम किया है। जैसे अभी कल एक जगह हम छोटी सी मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पे एक हमारे सिख भाई थे, उनकी आंखों में बताते हुए आंसू थे कि जब कोविड का काल था, उस समय जब सारे लोग अपने घरों में बैठे थे, उस समय सांसद जी के प्रयास से उनको, उनके एक भाई थे, उनको यूएस से यहाँ पे बुलाया गया था, और वो बहुत ओवरवेल्म्ड थे कि मतलब इस तरीके के काम कोई सांसद कर सकते हैं, वो भी उस क्रिटिकल टाइम में, ये बड़ी बात है। तो मुद्दा जो है वो विकास से लेकर, और हम विकास ऐसे नहीं करते कि भाई कर रहे हैं उससे जैसे हाथी चल रहा हो और रौंद रहे हो। हमारा जो विकास है वो संवेदना के साथ होता है और सहयोग के साथ होता है। विकास हुआ है, जनता मनोज तिवारी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, ठीक है। विकास हुआ है सर, आगे जनता मनोज तिवारी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, ऐसा इनका कहना है कि विकास तो यहाँ पर हुआ है। फिर आप लोग क्योंकि सब इंडिया अलायंस में एक साथ हैं, नहीं, सबसे तो पहले मैं ये बताना ये चाहता मुझे ये बताइए पहले तो यहाँ विकास कितना हुआ है आप लोगों की हूँ, दृष्टि सबसे पहले बताता हूँ कि मैं कुमार गौतम हूँ और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और यहाँ के स्थानीय निवासी के तौर पे ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सांसद जो चुने गए 10 साल पहले चुने जाने के बाद, शुरुआत के दिनों में मैंने 1-2 बार देखा है, उनके गाने वाने सुने हैं किसी प्रोग्राम में, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए कभी भी। और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लोग कहते हैं भाई देश में प्रधानमंत्री चुनना है, सबसे पहले एक बेहतरीन सांसद चुनना बहुत जरूरी है। जब आप बेहतरीन लोगों को चुनेंगे तो प्रधानमंत्री बेहतरीन ही होगा। तो एक तो उनकी उपस्थिति बिल्कुल जीरो है इस क्षेत्र में। कोई भी विकास के कार्य जो जनता से जुड़े हुए हैं अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। पूरे तिमारपुर विधानसभा की मैं बात कर सकता हूँ कि हाँ, अगर उन्होंने कोई वादा किया हो जो पूरा किया हो। तो इस विषय में मैं ये कहूंगा बहुत क्लियर तरीके से कि मनोज तिवारी जी की उपस्थिति एज ए सांसद यहाँ पे जीरो रही है। उन्होंने काम के तौर पे अगर मैं देखूं तो अभी तक एक भी वैसा काम मुझे नहीं दिखाई दिया। एज ए रेजिडेंट बता रहा हूँ कि हाँ, मैं अगर गुजर रहा हूँ कहीं से जा रहा हूँ तो ये दिखा कि हाँ जी, मनोज तिवारी जी ने ये काम किया है, एक माइलस्टोन लगा हुआ है, एक लाइट लगा दी है, एक सड़क बना दी है, क्योंकि उनकी भी निधि है और ये क्षेत्र जो है उन्हीं को बिलोंग करता है। वो पूरी नॉर्थ ईस्ट के अगर सांसद हैं तो तिमारपुर विधानसभा में मुझे अभी तक तो उनका कोई काम दिखा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे जो सांसद जी हैं वो विलुप्त रहते हैं, वो दिखाई देते नहीं है। अगर दिखते भी होंगे तो हमें तो, आम जनता को तो दिखाई नहीं दिया। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, जिस विषय को उठाना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट विषय है। अगर इस तरह की बात आप भी कह रहे हैं और आम लोग भी, कुछ लोगों ने हमसे कहा सर आपका एक बार परिचय दीजिए। और मेरा बड़ा सवाल ये है कि कन्हैया कुमार क्या इस सीट पर वाकई टक्कर दे पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें बीजेपी के लोग कर रहे हैं, कहीं कोई टक्कर नहीं, सब एक तरफा। मेरा नाम हरपाल सिंह पाली है, मैं विजयनगर का निवासी हूँ और कन्हैया कुमार जो है इस समय पूरी तरह टक्कर दे रहा है, पूरे जोरों शोरों से, और कन्हैया कुमार जीत के आएगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी अपना पढ़ा लिखा लड़का है, नौजवान है, वो मुझे तो यही लगता है कि वो जीतेगा और काम भी करेगा।
लेकिन कन्हैया कुमार एक बार बेगूसराय से भी चुनाव लड़े थे, जनता ने उनको नकार दिया था वहां पर, वो तो उनका घर है। नहीं, वो तो उनका घर है, तो कोई बात नहीं, दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ की जनता जो है पढ़ी लिखी है, वो इस चीज को देखती है कि कौन काम करने वाला है, नौजवान है, वो काम करेगा, इसीलिए उसको यहाँ पे लड़ाया जाएगा। हाँ जी। तो जो मुद्दे बीजेपी उठा रही है, आपको लगता है उनमें दम नहीं है? दम नहीं है जी, उन्होंने किया क्या है, एक बात बताओ, सिर्फ जुमलेबाजी की है, 15 लाख के जुमले हैं, हर बात का जुमला, नया से नए जुमले आते हैं, तो जुमलों से जो है दोबारा काट की कुन्नी, वो कहते हैं ना हमारे में, ये काट की कुन्नी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।